रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सरकार को कोसते भी थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने अगर कुछ एक बातों को अगर दरकिनार कर दें तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार। जी, सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं, बिल्कुल वो आपका सस्ता हो गया है। आप साबुन शैम्पू यूज करते हैं, वो आपका सस्ता हो गया है। उसके बाद सिर में आपके बाल की कपड़ा मकान जी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि ये 3 बेसिक चीजें आदमी को जीवन जीने के लिए इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जबकि अब मोदी सरकार में 22 सितंबर से पहले बच्चे को दिला सकता बिल्कुल सही। आप अपनी एक नई गाड़ी लीजिए और भाभी जी को स्कूटी दे पाइए। बल्कि मैं आपसे कहूँगा आप महंगी वाली गाड़ी लीजिए, 1 करोड़ वाली। 10 लाख में भाभी जी को छोटी गाड़ी लीजिए जाएगा तो 0% में उसे शांति मिल जाएगी। ओके मतलब ये है कि अगर 40% भाई है और लेकिन सर एक बात है, बेशक पहले ये 40% बेशक तंबाकू उसे मुक्ति भी जीएसटी दे के थी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार में जीएसटी को लेकर लगातार व्यापारी त्रस्त थे और लगातार कहीं ना कहीं मैं चुनाव में तो कवरेज भी करता था कि व्यापारी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कोसते भी थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने अगर कुछ एक बातों को अगर दरकिनार कर दें तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने और जीएसटी को एक तरह से ऐतिहासिक परिवर्तन करके जो 3 स्लैब थे उसको 2 स्लैब कर दिया है। 28 वाला पोर्शन अब 18 पे आ गया है, यानी 28% जीएसटी अब है ही नहीं। क्षणिक जानकारी और लगातार जो जानकारी फौरी तौर पे आई वो हमने कल दिखाने का प्रयास और देने का प्रयास किया, जिसमें दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी, जो वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने आपको बताया। अब हम सीधे आ गए हैं सीए भवन जेल चुंगी पर और उनसे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक में आम जनता, मध्यम वर्गीय और अमीरों को क्या फायदा होने जा रहा है। जिस तरीके से लगातार वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी से हम रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, बढ़िया बहुत। कल रात तक जिस प्रकार से जीएसटी को लेकर उहापोह की स्थिति थी, आपने काफी हद तक स्थिति स्पष्ट करी और रोजाना खबर के इंस्टाग्राम पे हजारों लोग मेरठ के आपको देख चुके हैं और फॉलो कर चुके हैं। सवाल यह है कि आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार जीएसटी को लेकर, व्यापारी भी जीएसटी को लेकर मोदी सरकार को बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन मोदी सरकार ने एक जीएसटी काउंसिल की बैठक कर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो सबकी एक तरह से मुंह बंद हो गए। 18% का मामला दवाई में 5% पे आ गया है और जिस तरीके से कार में 28% था वो 18% पे आ गया है। कई चीजों में 18 का 5 हो गया है। क्या है सर पूरा मामला? आम आदमी वाले पोर्शन को पहले हम उठाते हैं। आम आदमी जैसे सर आप सुबह जगते हैं जी, सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो आपका सस्ता हो गया है। आप साबुन शैम्पू यूज करते हैं, वो आपका सस्ता हो गया है। उसके बाद सिर में आपके बाल बहुत बढ़िया तेल लगाते हैं, वो सस्ता हो गया। ये सब चीजें सस्ती हो गई है। उसके बाद जो आप खाना खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, दूध पीते हैं, चाय भी सस्ती हुई है सर। अब आप दिन में 1 की जगह 2 भी चाय पी सकते हैं। क्या बात है। तो आपका जो डेली रूटीन है वो ऑफिस जाने तक सब बहुत बड़ा मास्टर जो आम जनता 140 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ ही अमीर माने जाएंगे, 100 करोड़ तो गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। हाँ, तो उसमें सस्ता हो गया सब कुछ और सस्ता है। और दवाई 18% जिस पे था दवाई पे वो 5% हो गया है। सर ये बहुत पुरानी डिमांड थी सबकी और वो बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि दवाई एक अब ऐसी खुराक बन चुकी है। आप नाश्ते में कई लोग जो नाश्ता करते हैं वो दवाई से करते हैं। हाँ, उनकी थाली में 4 या 5 टैबलेट लगी आती है। मेरी मम्मी है, शुगर की हैं, उनकी सर्जरी बाईपास की है, तो वो डेली सुबह 3-4 दवाइयाँ खाती हैं। तो सही है, आम आदमी या जो बुजुर्ग हैं सबके लिए बहुत राहत है, दवाइयाँ बहुत सस्ती हो गई। सर एक चीज़ और, चूंकि आप बहुत सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चीज़ बताइए कि 18% दवाई पे मोदी सरकार का जो पढ़ने का निर्णय था वो गलत था कि नहीं? क्योंकि दवाई जैसी चीज़ पर 18% नहीं देना चाहिए था। सर पहला जो भी था वो बहुत गलत था। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि ये 3 बेसिक चीजें आदमी को जीवन जीने के लिए इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जबकि अब मोदी सरकार में 22 सितंबर से पहले रोटी पे भी टैक्स था, अब तो रोटी माफ हो गई है टैक्स फ्री, और कपड़े पे भी टैक्स है और मकान पे भी टैक्स है। तो जिस तरह आप सोचिए, दवाई तो आप बाद में खाएंगे, दवाई के बिना तो एक बार तो आपको आप अपना गुजारा कर सकते हैं। खाना और रहना तो बहुत जरूरी था, वो भी टैक्सेबल था सर। तो दवाई बहुत बड़ी राहत है और बुजुर्गों को बहुत फायदा है। एक सेक्शन अब हम कार पे आते हैं। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार जीएसटी के कारण या जैसे भी कार लेने का सपना होता है
तो 28% 10 लाख या 15 लाख की गाड़ियों पे 28, हम 10 लाख को आधार बनाते हैं तो 28% जीएसटी था, जिसमें 2,80,000 रुपया जीएसटी देना होता था एक 10 लाख की गाड़ी पर। गाड़ी होती थी 7 लाख की और गाड़ी बैठती थी 10 लाख की। 10 लाख की। तो अब 18% होने से 1 लाख की बचत है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया बचत है। उस 1 लाख में अब कोई भी मध्यम क्लास अपने बच्चों को एक स्कूटी दिलवा सकता है। बहुत बढ़िया। पत्नी को स्कूटी दिलवा सकते हैं, बच्चे को दिला सकते हैं। बिल्कुल सही। आप अपनी एक नई गाड़ी लीजिए और भाभी जी को स्कूटी दिलवाइए। बल्कि मैं आपसे कहूँगा आप महंगी वाली गाड़ी लीजिए, 1 करोड़ वाली। 10 लाख में भाभी जी को छोटी गाड़ी दीजिए। अच्छा, वहाँ भी 10% भगवान ने चाहा। अच्छा, बड़ी गाड़ियों में जो पहले 47% था, 47% था, उसमें उसको 40% 40 लिया। तो यानी कि वहां भी 7-8 लाख की छूट है। एक्चुअली पहले क्या था, 22% सेस था, वो सेस खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ। तो अभी बड़ी मतलब 1 करोड़ दोनों गाड़ियों पर छूट है, बड़ी वाली पर छोटी। तो इसका मतलब आप कार आराम से खरीद सकते हैं और बड़ी गाड़ियों में भी 7-8 लाख की छूट है, छोटियों में भी, छोटी गाड़ियों में भी 1 से 1.25 लाख की छूट हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जो लगातार पब्लिक की डिमांड रहती है, सर पढ़ाई को लेकर और किताब कॉपी तमाम चीजों को लेकर, इस पर क्या है? पेंसिल वगैरह पे, पेंसिल, रबर और ये छोटे आइटम में सबको जीएसटी फ्री कर दिया। बहुत बढ़िया। पढ़ाई पे जीएसटी फ्री है। हाँ, जो उनके मतलब आइटम है, जो पेंसिल हो गई, रबर हो गए, पेंसिल बॉक्स हो गए, कलर हो गए, सब फ्री हो गए। पहले सब पे जीएसटी था। बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर तबका का बच्चा पढ़ता है। गरीब के बच्चे भी आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी छोटी छोटी बचत उनके लिए बहुत बड़ी है। एक सवाल सर और आपसे कि क्या आप मानते हैं कि भारत जैसे देश में लाइफ इंश्योरेंस करवाने को लेकर और हेल्थ इंश्योरेंस कराने को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है? लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म कर दिया गया है। सर बहुत बढ़िया किया गया, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मैं तो ये शुरू से कहता था, इस इंश्योरेंस पे ये जान के रिलेटेड है, जो भी लाइफ या हेल्थ का करवा रहा है, इस पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए। मगर एक आप इसे मजाक में ले सकते हैं, तंबाकू पर 40% जीएसटी और इंश्योरेंस करवा लें तो 0 है लाइफ इंश्योरेंस। अगर वो 40% जीएसटी देंगे जाएगा तो 0% में उसे शांति मिल जाएगी। ओके, मतलब ये है कि अगर 40%, लेकिन सर एक बात है, बेशक पहले ये 40% बेशक तंबाकू उसे मुक्ति भी जीएसटी दे के थी। बेशक तंबाकू और पान मसाला और सिगरेट पीने वाले को ये खबर बुरी लगे, लेकिन मेरे लिए तो सर खुशी की बात है। बहुत घरों को हमने बर्बाद होते हुए देखा है। गुटखा खा के कैंसर, सिगरेट पी के कैंसर, और तमाम सर्जनों के साथ मेरा उठना बैठना है। बहुत सारे माउथ कैंसर वाले आते हैं। तो 40% की बजाय अगर इसको 50% भी कर दिया जाता तो काफी लोग बचते, क्योंकि घर में इंसान का बचना, जेंट्स का बचना पूरे परिवार का बचाव करता है, क्योंकि वही कमाने वाला होता है। अब सर एक चीज और बताइए कि कपड़े में जिस प्रकार से 2500 के पहले और 2500 के बाद जो आप बता रहे थे, वो क्या मामला है? सर अभी तक क्या था, 1000 से कम का जो आप कपड़ा खरीदते हैं जी, उस पे 5% जीएसटी था और 1000 से ज्यादा पे 12% जीएसटी था। अच्छा, जो आज की 1000 से कम था उसे 5%, और 1000 से ऊपर 12%। सरकार ने क्या ये 1000 वाली लिमिट 2500 कर दी है, 2500। ओके, और 5% जीएसटी है। अच्छा, अब 1000 की जगह 2500 तक अगर कपड़े खरीदारी करते हैं तो 5% जीएसटी देना हो, जो पहले 1000 रुपया था, जो 12% था। 12% था। मगर जो 2500 से ज्यादा है उसे 18% कर दिया है। 12% से? हाँ, 12% से, वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो कपड़े रेयर केस है, बड़े कम केस है जो 12% के 18% हुए हैं, और उसमें कपड़ा लिया गया है जो डेली रूटीन में पहना जाता है। 2500 का, और इससे हर आदमी 2500 का बजट तो बहुत कम है भाई। जनरली अगर मैं भी कपड़ा लेने जाऊँ, जीन्स और शर्ट लेने जाऊँ, तब भी 3-4 हजार का बैठता है। सर आप तो अलग अलग ले लेंगे, जीन्स और शर्ट आपका तो बच सकता है, मगर लेडीज का तो सूट कंबाइंड होता है, जिसमें सूट पैंट और कुर्ती भी हो गई और लेगिंग भी हो गया और दुपट्टा भी हो गया। तो 2500 से बढ़ते ही उसे 18% टैक्स देना होगा। पहले 12% था। पहले 12 था। तो ये तो महिलाओं का कहीं गुस्सा। महिला है और उन्होंने सीतारमन जी महिला है और मतलब कपड़े की खरीदारी को उन्होंने 18% 2500 पे ही कर दिया। ये 10,000 पे होना चाहिए था। तो ये एक महिला विरोधी कदम है, महिला के द्वारा। ये महिला विरोधी कदम। मगर अब ये जो जीएसटी काउंसिल है, वो सब काउंसिल में, उसमें कोई अकेले मैडम का डिसीजन नहीं है, सारे राज्य के वित्त मंत्री मिलकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ओवरऑल ये काउंसिल का डिसीजन जी नहीं, मतलब मैडम का डिसीजन नहीं ओवरऑल। लेकिन एक चीज कह सकते हैं कि बहुत, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यह मास्टर स्ट्रोक सबको चौंका दिया कि नहीं? बिल्कुल चौंका दिया। कल रात को सभी लोग खुश थे, यानी कि दवा व्यापार जिला ड्रग एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल, मैं बोल रहा हूं, उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए एकदम झूमने लगे और कह रहे हैं कि जो 18% था दवाई को 5% हो गया। पूरे झूम रहे थे, पूरे खैर नगर बाजार।
सर ये ट्रैक्टर के पार्ट पे 12%, 18% सबको 5% पे लिया। किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है, जो खाद थी वो भी सस्ती कर दी। तो ओवरऑल मैं मानूं कि जो आम लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जीने के लिए, कार में चलने के लिए मोबाइल पे आते हैं सर। मोबाइल तो आजकल की सबसे बेसिक नीड है। चूंकि मैं डिजिटल का बड़ा नेटवर्क संभालता हूं, तो मेरे पास 22 मोबाइल है। जनरली हर व्यक्ति के पास 2 मोबाइल है। आज के आप रेशियो हर व्यक्ति के पास पहले 1 नंबर नहीं होता था, 2 नंबर है। तो क्या माने आप, मोबाइल में पहले कितना था और अब कितना हुआ है? 18% था पहले शायद मोबाइल में, पहले 18, अब 5% हो गया है। हाँ। तो यानी कि 12%, यानी कि अगर आप 10,000 का मोबाइल लेते हैं तो आपको 1200 रुपए की छूट तो ऐसे ही हो गई। मतलब 10,000 का आइटम। यानी कि मोदी सरकार ने, हालांकि बहुत रिसर्च के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, और जो रात को जो धमाकेदार प्रेजेंटेशन लाल किला पे उन्होंने एक तरह से आभास तो करा दिया था सर, मानते हैं आप? लाल किला से उन्होंने इस बार आभास करा दिया था कि देश में एक बड़े बदलाव की तैयारी है, और इसी के साथ वो स्वदेशी अभियान भी चला रहे हैं। भाजपा की तरफ से पूरे देश में स्वदेशी अभियान भी चल रहा है कि विदेशी जो आजकल ट्रंप से जो तनातनी चल रही है, तो इन सबको जोड़ते हुए ये मास्टर स्ट्रोक आपको उसी के करीब में दिखाई दे रहा है। लगता है इससे बड़ी राहत मिलेगी एक्सपोर्टर को, क्योंकि उधर ने तो उन्होंने अपने सामान में तो रेट बढ़ा दिया, हमने अपने सामान कम कर दिया, तो इधर का आकर्षण बढ़ेगा। नहीं, मोदी 3 जब से गवर्नमेंट आई है मध्यम वर्ग पे ध्यान दे रही है। देखिए 12 लाख की लिमिट करना सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने डिमांड भी करी, मतलब किसी ने डिमांड भी नहीं की थी, और वो कर दिया। वो भी 1 लाख रुपया आप महीना कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। और ऐसी जीएसटी का क्या, किसी ने नहीं सोचा था कि रेट इतने कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो लगातार जीएसटी को लेकर जो बातें सामने आई और जो बातें लगातार पब्लिक फोरम में हैं, रोजाना खबर के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से, वाकई माइलस्टोन है। अब मोदी सरकार के ये पहल को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां पे 28% से लोग त्रस्त थे, वो 18 और 5 पे आगे टिक गया है। कई जगह टैक्स खत्म हो गए हैं, और जानलेवा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर बढ़ा है, तो उसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन रूटीन के वर्क में, कार में, स्कूटी में, तमाम मोबाइल में, तमाम चीज़ों में, रोटी में, तमाम चीज़ों में, जो टूथपेस्ट और सर ने कहा दूध और चाय और तमाम चीज़ों को लेकर, ये वाकई राहत देने वाली बात है। लगातार फिर एक किस अर्थ जगत की खबर को लेकर फिर से हम रूबरू होंगे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।